नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा मई का महीना, कौन सा ग्रह किस भाव में है गोचर में आपके और वो क्या दिखा रहा है, क्या अच्छा बुरा, और अगर कुछ है तो क्या हम बदलाव ला सकते हैं कर्म के क्षेत्र में, कोई प्रार्थना जप तप ये सब, और किन बातों का ख्याल रखें, कहाँ फोकस करें इस महीने में। तो देखिए, अगर हम आपकी कुंडली देखते हैं तो लग्न में ही गुरु बैठे हैं। बहुत अच्छा परिवर्तन है कुंभ वालों के लिए। धन पैसा जो कि इस जमाने की बहुत ज़रूरत है, हर जमाने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना पैसे के बिना धन के सस्टेनेंस नहीं चल सकती। भगवान श्री विष्णु की जो पत्नी है वो भी श्री लक्ष्मी है, सिंबॉलिज्म है, पर सस्टेनेंस के लिए लक्ष्मी का होना, धन का होना, संपदा का होना, कुछ ना कुछ सोर्सेस का होना जरूरी है। सस्टेनेंस के लिए भी और किसी की हेल्प करने के लिए भी, कुछ करने के लिए भी एनर्जी का, सस्टेनेंस के लिए और दूसरों का करने के लिए भी लक्ष्मी का होना जरूरी है। तो गुरु का ये जो परिवर्तन आपके लिए हो रहा है तो धन के लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं से धन के एक से ज़्यादा सोर्स बन सकते हैं। आपकी फैमिली वाले आपकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर आपकी वाणी, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी, आपका राइटिंग, कोई कुछ ना कुछ ऐसा अगर आपका काम है जहाँ पर बोलने का महत्व है तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपके लिए धन की जो स्थिति को सुधारेगा, पैसे को बढ़ाएगा। यहाँ बैठकर गुरु कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपके जीवन में ला सकते हैं, जिससे आपको पैसे के मामले में सिर्फ अभी नहीं, आगे चल के भी उससे अभी कुछ ऐसा हो सकता है जो भले ही आपको अभी फिलहाल समझ में ना आए, पर जो बाद में चल के आपको लगे यार ये सही हुआ, क्योंकि वो बाद में आपके उस धन के इनकम का कारण बनेगा जो अभी आप नहीं सोच पाएंगे। ऊपर वाले की जो प्लानिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा गहरी होती है, कई बार हम उसको समझ नहीं पाते हैं। आप अगर भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि भूत का पश्चाताप मत कर, भविष्य की चिंता मत कर, वर्तमान चल रहा है। उनका कहने का मतलब था कि भूत का पश्चाताप मत कर, कि उसके बारे में जो जा चुका है बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच के अगर आप डिप्रेशन में आ रहे हो, निराश हो रहे हो, तो वो आपको कुछ देने वाला नहीं है। उससे आप कुछ सीख सकते हो, पर उसको भी इतना सीरियसली ना लो। आप ये समझो कि इस दुनिया में सिर्फ आप नहीं हो, सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, और जो कुछ हुआ उसमें कुछ आउटर फैक्टर भी थे, आपका कर्म भी था कहीं ना कहीं। तो उससे आप जो सीख लो वो लो, पर उसको पश्चाताप मत करो, उसकी वजह से अपने आप को सप्रेस मत करो, डिप्रेस मत करो, प्रफुल्लित रहो, खुश रहो, और फिलहाल जो कर रहा है वहाँ जितना कर सकते हो जो चीज़ उस पर ध्यान दो। भविष्य की भी चिंता मत करो, क्योंकि ईश्वर का जो प्लान है वो कहीं कुछ और है। आप जो सोच रहे हो आप उससे भी ज़्यादा अच्छा आपको मिल सकता है। आप जो मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जो आप मांग सकते हो, और जब वो देगा तो वो दे सकता है जो आपने मांगा भी नहीं। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, वो कुएं के मेंढक की तरह होता है, वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही सोचता है, उससे ज़्यादा नहीं सोच सकता। तो कर्म करते रहो, ईश्वर पे विश्वास रखो, हो सकता है कि वो उससे भी ज़्यादा दे जो आप सोच रहे हैं। इसके बाद देखिए, गुरु का जो समय है ऐसा ही है। ऐसे समय में कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो आपका जीवन ही परिवर्तित कर दें। अब किन के लिए ऐसा ज़्यादा होगा, क्या सभी के लिए होगा? देखिए, सभी का तो नहीं है पॉसिबल, क्योंकि इस कुंभ वाले तो बहुत करोड़ों लोग हैं, पर जिनकी कुंडली में गुरु किसी तरह से राजयोग में है, लक्ष्मी योग में है, अच्छी अवस्था में है, उनकी दशा महादशा अंतरदशा चल रही है, तो उनके लिए ये चीज़ें अवश्य होंगी। इसके साथ साथ गुरु की दृष्टियाँ पंचम पर, सप्तम पर और नवम पर। पंचम से पुत्र पुत्री प्राप्ति, संतान प्राप्ति, शिक्षा का अच्छा होना, प्रेम संबंधों का होना, दोस्ती के लिए, फन के लिए बहुत अच्छा है। आपके जीवन में किसी से मुलाकात हो सकती है, आपके जीवन में आपका प्रेमी प्रेमिका प्रेयसी जो है वो आ सकता है। पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत अच्छा है, हालांकि मेहनत से ही रिजल्ट मिलेगा, हार्ड वर्क से ही रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा अगर आपके जैसे कोई बुक है तो आपने उसको आधा पढ़ा और उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, पूरा ही पढ़ना होगा। पर हाँ, उसके बाद सक्सेस की इनश्योरिटी है, उसके बाद बहुत ज़्यादा चांस है कि आप बहुत अच्छा कर पाएँ पढ़ाई लिखाई के मामले में। तो स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा समाचार है, एक अच्छी बात है। कुंभ वालों की जो सप्तम पर जो दृष्टि है, अब तो सप्तम भाव जो होता है आपका, ये मैरिज का होता है, मैरिज लाइफ का भी होता है। जो सप्तम भाव है
वो आपका मैरिज का है, मैरिज लाइफ का है, इसके साथ साथ बिजनेस का है, फेम का भी है। बहुत सारी जिनको फेम मिलती है वो सप्तम भाव भी दिखाता है, जो लोग बहुत फेमस हो जाते हैं। एक तो जॉब होता है, नॉर्मली आप जॉब करते हैं अपना 10 to 6 शाम को, और उस तरह का एक प्रॉपर आपको तनख्वाह मिलती है, फिर आप एक पेंशन ले लेते हैं। तो एक इस तरह का एक लोग होते हैं बहुत फेमस हो जाते हैं किसी वजह से, जिनको लोगों को यश मिलता है, वो भी जो होता है सप्तम भाव होता है। तो उस पर गुरु की दृष्टि आ रही है, बहुत सारे लोगों से आपका रिलेशन बनेगा, शादी विवाह के योग हैं, और कहीं ना कहीं से आपको फेम भी मिल सकती है। आपकी जो पत्नी है, आपके जो पति हैं, आपकी जो प्रेमी प्रेमिका है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनके लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऑस्पिशियस होगा, बढ़िया होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तारे तो यही कहते हैं, सितारे ग्रह तो यही कह रहे हैं। क्या सभी का होगा? नहीं हो पाएगा। जन्म पत्री यहाँ पे रोल अदा करेगी। देखिए, आपने एक विशेष समय में, विशेष नक्षत्र में, विशेष समय में जन्म लिया है। क्यों? क्योंकि आपकी एक विशेष यात्रा है, और जीवन का आपकी जो लक्ष्य है वो अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष ही है। उसके लिए आपका जो पूर्व जन्म के जो कर्म है उसके अकॉर्डिंग कुछ समय, कुछ घटनाएं निर्धारित हैं, कुछ नहीं निर्धारित हैं। कहीं ना कहीं आपका क्रियामान कर्म और इच्छा शक्ति का बहुत बड़ा रोल है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं बदल सकते, माता पिता भाई बहन, इन सबको नहीं बदला जा सकता। पति पत्नी का जो रिश्ता है वहां पर भी बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं की जा सकती, पर ज्योतिष के अकॉर्डिंग तीसरा भाव, मतलब आप अपने पराक्रम को बदल सकते हैं। ऐसा निश्चित नहीं है कि एक व्यक्ति कितना पराक्रम करेगा, कितनी मेहनत करेगा, और अगर वो पराक्रम ज्यादा करता है तो छठा भाव डेली लाइफ में आपका जो इनकम होता है, और दूसरों की सेवा आप कितना करेंगे ये भी निश्चित नहीं है, आप उसको बदल सकते हैं। आप लोगों के साथ रिलेशन कैसा रखेंगे, जो आपसे छोटे हैं, कमज़ोर हैं, उनके साथ आप किस तरह का बिहेव करेंगे ये निश्चित नहीं है, आप उसको बदल सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ बदलते हैं, सेवा करते हैं, अपने पराक्रम को बढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप अपने कैरियर को, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, उपलब्धियों को बढ़ा घटा सकते हैं, और उसके थ्रू आने वाला जो लाभ है उसको भी बढ़ा घटा सकते हैं। तो 3, 6, 10, 11 को क्रियामान कर्मा से जोड़ा गया है। तो ये चीज़ें फिक्स नहीं है चार्ट में, तो ये छोड़ दीजिए सोचना कि अगर कुंडली ही कराएगी, आपको करना होगा। कुछ चीज़ें फिक्स हैं, माता पिता भाई बहन, मैरिज लाइफ, शादी, रिश्ते, ये थोड़ा काफ़ी हद तक फिक्स है। सुख, मतलब आप पैसा कमा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, पर उससे कितना सुख मिलेगा वो थोड़ा मुश्किल है चेंज करना, क्योंकि सुख से पैसों पर डिपेंड नहीं करता है। सुख जो है, आत्मिक शांति जो है, वो पैसे से भी ज़्यादा आपके रिश्तों पर डिपेंड करती है। आपके कैसे दोस्त मिलते हैं, फ्रेंड्स कैसे हैं, रिलेशन कैसे हैं, यही सत्य है। और ये ज्योतिष तो कहता ही है, मॉडर्न साइंस भी कहती है कि जिन लोगों को चाहने वाले, अच्छी फैमिली, अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, वो थोड़ा कम इनकम में भी बहुत खुश रहते हैं। और जिनको ऐसा सपोर्ट नहीं मिल पाता है, जिनका अपना कोई नहीं है, ऐसा आपस में भले ही पैसे का सब कुछ है, नौकर चाकर सब है, वो लोग सुखी नहीं रह पाते हैं। तो क्या बदल सकते हैं, क्या नहीं बदल सकते हैं, वो आपको ध्यान देना है। जो चीज़ें बदल सकते हैं उस पर आप फोकस कीजिए, जो नहीं बदल सकते हैं वहाँ भी थोड़ी कोशिश की जा सकती है। देखिए, भविष्य जो है वो आज में है। कृष्णा भी यही कहते हैं, राम भी यही कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है कि इसमें लिखा क्या है डेस्टिनी में। इम्पोर्टेंट ये है कि क्या आज आप सही पाथ पर हो, सही धर्म पालन कर रहे हो, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटियों पर सही हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सही रास्ते पे नहीं हो, तो फिर अगर आगे अच्छा भी लिखा है तो इन द एंड रिजल्ट तो अच्छा नहीं हो पाएगा। तो सही रास्ते पे चलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने कर्तव्यों की पूर्ति करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अपनी गलतियों को सुधारना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने ऊपर कर्म करना बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 9वें भाव पर ही है, और जहाँ पर काल पुरुष की 7वीं राशि है, तो कहीं ना कहीं ये रिश्तों में सुधार लाएगी, परिवार में मिठास लाएगी। दूर यात्रा, अब्रॉड एजुकेशन के लिए अच्छा है, उच्च शिक्षा के लिए अच्छा है। गुरु, टीचर, अपने से जो बड़े लोग हैं उनका साथ, सहयोग, आशीर्वाद आपके पास रहेगा। गुरु की इसको और बढ़ाने के लिए गुरुवार वाले दिन मंदिर जाएं, होली प्लेस पे जाकर बैठें, घर पर ही आप थोड़ा सा प्रार्थना कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने आराध्य की पूजा कर सकते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं गुरुवार वाले दिन मिनिमम। अदरवाइज तो हर दिन थोड़ा सा आपका ऐसा रूटीन होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो
जीवन है, हमारा जो दिमाग है वो एक बगीचे की तरह है, जिसको हर दिन सजाना संवारना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है, तभी वो खूबसूरत रहता है। अदरवाइज उसमें खरपतवार अपने आप उगने लगता है, उसको उगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको इस जिंदगी रूपी बगीचे को चहचहाते हुए रखने की कोशिश करनी है, तो हर दिन उसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा, सीखना होगा। हर दिन आप कल से आज बेटर होने चाहिए, आपके ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए, आपके फिजिकल हेल्थ है वो भी ज़रूरी है। इस शरीर में को मंदिर की तरह कहा गया है, जिसमें आत्मा रूपी देव रहते हैं, ईश्वर रहते हैं। तो इस शरीर को भी बहुत इम्पोर्टेंस है। शरीर को सुखी रखने के लिए, खुश रखने के लिए हेल्थ का ध्यान है, आपके भोजन का बड़ा महत्व है, आपकी दिनचर्या का, आपकी सोच का, विचार का, क्या आप देखते हैं, क्या आप सुनते हैं, तो क्या इन सब पर आपका वास्तव में ध्यान है? तब तो ठीक है ज्योतिष का उपयोग। अगर आप इनका ध्यान नहीं है और सिर्फ आप स्टार्स के थ्रू चाहते हैं कि चीज़ें बदल जाएं, तो मुश्किल होगा, क्योंकि जो बदलने की चाबी है वो तो यहाँ से आपसे ही जाती है। इसके बाद हम शनि महाराज पे आते हैं, जो इनकी 7.5 हो चुकी है शुरू। तो जिन लोगों की शनि की दशा महादशा है या राहु केतु की दशा महादशा है, उनके लिए थोड़ा सा समय कठिन है, हार्ड वर्क ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, धोखे का थोड़ा सा चांस है, किसी पे विश्वास नहीं करना है, वाणी थोड़ी कटु हो सकती है, परिवार में थोड़ा अनबन रह सकती है। जिनकी शनि की 7.5 में शनि की ही दशा महादशा है, शनि की कुंडली में स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, और जिनकी राहु केतु की दशा महादशा है तब। अदरवाइज 12वें भाव के शनि नॉर्मली आपको फायदा ही कराएंगे, थोड़ा सा खर्च ज़्यादा जरूर रहेगा। अगर आप बाहर हैं, विदेश में हैं, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, और तो मेहनत के बाद रिजल्ट अच्छा ही आएगा, अगर आपकी शनि की स्थिति स्ट्रांग है, अच्छी है। तो शनि की यहाँ पर जो 7वीं दृष्टि है 6ठे भाव पर, और जो 10वीं दृष्टि है वो भाग्य के भाव पर पड़ रही है। तो मेहनत, हार्डवर्क की प्रतिज्ञा है, आपकी प्रतीक्षा है, एक तरह से आप कह सकते हो कि आपका एग्ज़ाम है, एक तरह से प्रतीक्षा नहीं है, और परीक्षा है, परीक्षा। और परीक्षा में पास होने के लिए तैयारी करनी होती है, हार्डवर्क करना होता है, दिन और रात भर जागना होता है, पर उससे फिर जो ज्ञान मिलता है और वो जो रिजल्ट आता है, वो जो डिग्री आपको मिलती है, वो आगे आपको जीवन में बढ़ने में सहायता करती है। तो आप इस समय को इस तरह से ही मान लीजिए, जैसे कि कुम्हार जब किसी मूर्ति को बनाता है तो उसको कितना काटता है, पीटता है, फिर वो मूर्ति तैयार होती है, पर बाद में जब वो मंदिर में रखी जाती है तो लोग उसको चरण स्पर्श करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। ये सिंबॉलिज्म है, समझाने के लिए है कि जो ज़्यादा सहता है, ज़्यादा परिश्रम करता है, ज़्यादा मेहनत करता है, जिसके ऊपर ज़्यादा काम होता है, उसी पत्थर से मूर्ति बनती है, और जिसको सिंपली उठा के रख देते हैं उससे मूर्ति कैसे बनेगी? तो ईजी लाइफ कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कंफर्ट कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। सब कुछ आसानी से मिलता रहे तो कहीं ना कहीं फिर बड़ा प्रॉब्लम की अंदेशा रहता है। अगर आपके रास्ते में सब स्मूथली हो रहा है तो कहीं ना कहीं सजग रहिए, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए थोड़ी बहुत हार्डशिप आना आपको सिखाता रहता है, और आप उससे तैयार होते रहते हैं आगे आने वाले जो समय है उसके लिए। शनि की जो 10वीं दृष्टि की हमने बात की, 7वीं की दृष्टि की जो 6ठे भाव पर है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी लड़ाई झगड़े में ना पड़े, क्योंकि जब शनि 12वें भाव में होते हैं तो ये भाव मंदिर का तो है ही, एडिक्शन का है तो नशे से बचें, ये भाव जेल का भी है तो लड़ाई झगड़े से बचें, विदेश का है तो अगर आपका काम अब्रॉड से रिलेटेड है, विदेशों से रिलेटेड है, तो आपके लिए बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि ये भाव जो है ना, भाग्य भाव जो भाग्य का है, पिता का है, गुरुओं का है, फादर का भी है आपके, तो पिता से कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद रह सकता है। पिता के स्वास्थ्य का खासा ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है, जब तक हम शनि की बात कर रहे हैं। शनि के मामले में शनि के रिजल्टों को और अच्छा करने के लिए क्या करें? एक तो जो बहुत गरीब लोग हैं, बहुत कमज़ोर लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनकी मदद करें। शमशान जो होता है, जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं, वहाँ पर अगर कोई हेल्प कर सकती है वो करें। हॉस्पिटल्स में कोई मदद कर सकते हैं, अनाथालय, वृद्धाश्रम, ऐसी जगहों पर आप मदद करें। इसके साथ साथ बजरंगबली की पूजा शनिवार वाले दिन, उनको सिंदूर चढ़ाएं, चमेली के तेल का दीपक जलाएं, तिल के तेल का भी जला सकते हैं।
और माता काली की पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। पीपल की जो पूजा होती है वो भी शनि महाराज के लिए बताई जाती है, उनको दीपक जलाना, उनकी परिक्रमा करना शुभ माना गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं राहु के ऊपर। देखिए राहु आपके चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, माता के स्वास्थ्य। देखिए इस महीने में पिता और माता दोनों के लिए थोड़ा सा है, उनका ख्याल रखें, माता का ख्याल रखें। फॉरेन ट्रैवल के लिए, दूर जाने के लिए अच्छा समय है, बाहर जाने के लिए अच्छा समय है। आप देश से दूर जा सकते हो, आप इस तरह का कुछ काम है आपको जिसके लिए बाहर जाना है तो उसके लिए बढ़िया है। राहु की चतुर्थ भाव में मन थोड़ा शांत रहता है, किसी ना किसी कारण से कोई ना कोई ऐसा न्यूज मिलेगा जिससे आपका मन दुखी रह सकता है। पिछले साल से आपने सुना कहीं ना कहीं ऐसी कुछ ना कुछ ऐसी बातें नहीं होंगी जो आपने सोची नहीं, जिनसे आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कष्ट हुआ। 1 2 3 4 5 छठे भाव पर राहु की दृष्टि है, दसम पर और 12वें भाव पर। ये छठा भाव नहीं, छठी राशि है, भाव 8वां है। तो सास ससुर के साथ मतभेद रह सकता है। ड्राइविंग करते वक्त आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। आपके स्पाउस, आपकी पति पत्नी की वाणी थोड़ी कड़वी हो सकती है। कार्य के क्षेत्र पर भी कहीं ना कहीं कंपटीशन रहेगा, कुछ ना कुछ भ्रम हो सकता है, गलती हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है बॉस के साथ। बाहर विदेश जाने का तगड़ा योग है, बाहर जाने का काफ़ी अच्छा योग है। अगर आपका इस तरह का मूड था या प्लानिंग थी कि आप ब्रॉड जाएं, बाहर जाएं, यात्रा है, उसके लिए अच्छा है, पर खर्चा काफ़ी रहेगा। और जब भी किसी यात्रा पे करें तो सावधान रहें। यात्रा करते वक्त चोरी हो सकती है सामान, या कोई इस तरह की बातें हो सकती है कि यात्रा सीधी ना हो, बीच में कुछ उतार चढ़ाव आ जाए, रुकावट आ जाए, उसके बाद हो, तो थोड़ा सा संभल के रहें यात्रा के समय। राहु के बाद अगर हम मंगल की बात करें, मंगल पंचम भाव में है, तो जिन लोगों की मंगल की दशा महादशा है, मंगल आपके कर्मेश हैं, पराक्रमेश है, दसम भाव के स्वामी है, तृतीय भाव के स्वामी है और पंचम में बैठे हुए हैं। ऐसे में कार्य में चेंज, ट्रांसफर, पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी मेहनत, छोटे भाई को लाभ, स्पेकुलेटिव गेन से लाभ, रियल एस्टेट में लाभ हो सकता है। ट्रांसफर का बहुत ज़्यादा चांस है, काम चेंज करने का बहुत ज़्यादा चांस है कि आप वर्क चेंज करने के बारे में सोचें या वर्क चेंज हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि वर्क जैसे चेंज हो जाएगा तो उसके बाद मिले ना या काम चला ही जाए, ऐसा नहीं, पर हाँ चेंजेस के यहाँ पर बिल्कुल बन रहे हैं। और रियल एस्टेट जो है उससे लाभ तो हो सकता है, क्योंकि मंगल रियल एस्टेट को दिखाते हैं, दसम भाव के स्वामी हैं, तृतीय भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं और गुरु की भी दृष्टि है। पर चूंकि राहु भी हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रोसेस है उसमें कुछ देरी आ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो उसको जिससे भी जमीन, गाड़ी, भूमि, वाहन कुछ खरीदना बेचना ऐसा कुछ है तो पूरी तरह उसको चेक करके तभी करें। अगर मंगल की दशा महादशा है तो बजरंगबली श्री हनुमान की पूजा मंगलवार वाले दिन, हनुमान चालीसा सुनना, बजरंग बाण सुनना, हनुमान कवच सुनना, उसको पढ़ना मन से। उनको आप दीपक जला सकते हैं, चाहे वो चमेली के तेल का हो या फिर आपका तिल के तेल का हो या सरसों के तेल का हो। हनुमान जी के चरण स्पर्श करें, वहाँ से जो सिंदूर है उसे माथे पे लगा सकते हैं, तो मंगल के लिए बहुत अच्छा है। इसी के साथ साथ अपने भाई, अपने साथ वाले जो लोग हैं ना आपकी एज के, उनके साथ जहाँ तक हो सके अच्छा विचार रखें उनके प्रति। दोस्ती जो है, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए उनको अच्छी राय दें, हमेशा कभी भी किसी को गलत राय ना दें, क्योंकि वाणी का बड़ा कर्म है। आप सोचते होंगे यार वाणी से क्या फ़र्क पड़ता है, पर वाणी कर्म बहुत पॉजिटिव है। जो लोग दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, उनको सही सलाह देते हैं, उनको भी सही सलाह देने वाले, उनको भी कहीं ना कहीं से हेल्प करने वाले लोग आज नहीं तो कल मिल ही जाते हैं, और किसी की एक सलाह किसी की जिंदगी बदल सकती है। तो ये बहुत बड़ा कर्म है। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो यहां से 1 2 3 4 आपके सास ससुर के भाव पर, अष्टम भाव पर, कहीं ना कहीं टैक्स के भाव पर, डॉक्यूमेंट्स के भाव पर, छुपी हुई चीजें, सीक्रेट्स मनी, आप सीक्रेट मनी का भी हो सकता है या कोई काम, कोई विचार, कुछ भी हो सकता है, सीक्रेट चीजों के भाव पर है। मंगल की जो सीधी दृष्टि है वो आपके एकादश भाव पर है और 12वें भाव पर है। देखिए 12वें भाव पर राहु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, और 12वां भाव कहीं ना कहीं सैया सुख का है, बैड प्लेजर का है, मैरिज से भी रिलेटेड है, तो थोड़ा दूरी रहेगी स्पाउस के साथ। कहीं ना कहीं
अगर गुरु की दशा है तब तो ठीक रहेगा, अदरवाइज अगर मंगल की या शनि की राहु की दशा है तो रिश्तों में थोड़ी खटास, एडिक्शन से, नशे से बिल्कुल बचना है। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका मन थोड़ा अपने, जैसे कई बार कुछ होता है तो हम लोग सोचते हैं यार इससे कहीं शांति मिल जाए, कहीं ये उसका कोई कह सकते हैं वेरिएंट है, स्केपिज्म, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ना, ये सोचना यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो छोड़ना नहीं है। बाय चांस कोरोना है या कोई भी बात है और उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो कम से कम अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, योगा मेडिटेशन करें, अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार करें। रात के बाद सवेरा होता ही है, होना ही होता है, और जो हिम्मत बनाए रखता है, जो हार नहीं मानता है, वो कभी भी जीत सकता है। तो उस चीज़ को समझें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। कोई भी अगर बाय चांस कुछ ऐसा होता भी है तो उसमें दूसरों की गलती निकालने से पहले अपनी गलती के बारे में भी सोचें। और कभी कभार गलती किससे नहीं होती, आपसे नहीं होती है, उनसे भी हो सकती है, तो उसको माफ़ करना भी सीखें। मंगल यहाँ पर कभी कभी बच्चों के साथ मतभेद करा सकते हैं, चिल्ड्रंस के साथ मतभेद करा सकते हैं, तो उसको थोड़ा समझदारी से काम लें। मंगल की जो सारी दृष्टियां हमने देखी, मंगल की जो चौथी दृष्टि है जो अष्टम भाव पर है, तो यात्रा करते वक्त के साथ साथ ड्राइविंग करते वक्त अपना ध्यान रखें, वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखें। आपके स्पाउस की वाणी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, कटु हो सकती है, तो उसको थोड़ा इग्नोर कर दें, कभी कभी आपकी भी होती है। सीनियर्स के साथ अगर मंगल की दशा है तो बड़े भाई के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं हो सकती है, कोई दूरी आ सकती है, आपके सीनियर्स या बड़े भाई बहुत बिजी हो सकते हैं किसी कारण से, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। जो महिलाएं गर्भवती हैं वो कोई अगर प्रॉब्लम दिखती है कुछ है तो उसको इग्नोर ना करें, अपना ख्याल रखें। तो हमने मंगल की भी बात की। अब इसके बाद हम सूर्य की अगर बात करते हैं, सप्तमेश जो है तृतीय भाव में आ रहे हैं। आपका स्पाउस, पति पत्नी कहीं यात्रा पे जा सकते हैं, उनको जाना पड़ सकता है। हालांकि उनके लिए यात्रा जहाँ तक है भाग्यशाली रहेगी, आपके अंदर पराक्रम रहेगा, आप अच्छी तरह से चीज़ों को समझ पाएंगे। आपके छोटे भाई से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दूरी यहाँ पर बन सकती है, पर सूर्य का तृतीय भाव में गोचर, वो भी उच्च में, आपकी किसी विजय को दिखाता है, आपकी किसी इच्छा पूर्ति को दिखाता है। कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ में हो सकता है जिसका आपको इंतजार था, और आपकी स्पाउस की लाइफ में भी ऐसा कुछ हो सकता है। अब्रॉड जाने का चांस, कहीं दूर यात्रा का चांस आपके साथ साथ आपके स्पाउस का भी बनता है। सूर्य के बाद देखिए शुक्र की बात करते हैं, जो कि आपकी कुंडली के कारक ग्रह हैं, योग कारक ग्रह, अपनी ही राशि में बैठे हैं और मालव्य नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, और उनके साथ में आपके पंचमेश भी हैं, तो एक तरह का लक्ष्मी नारायण योग भी बना हुआ है। सप्तमेश भी यहाँ पर है, सूर्य जो कि स्वयं ब्रह्मा जी से जुड़े होते हैं। एक तरह से तो सूर्य नारायण में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही होते हैं, और राहु जो माता दुर्गा से जुड़े हैं। तो बहुत सारे ग्रहों का द्वितीय भाव में आना कहीं ना कहीं धन आगमन को दिखाता है। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन से संबंधित कोई घटनाएं हो सकती हैं। आपके परिवार में कुछ ना कुछ अदल बदल, इनकम के जो सोर्स हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ने के यहाँ पर योग बनते हैं, और पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में भी, आपकी समाज में स्थिति में भी कोई ना कोई बदलाव जरूर होगा। दुनिया आपको दूसरी नज़र से देखेगी, और जहाँ तक है ये सब पॉजिटिव हो इसका चांस बहुत ज़्यादा है। खासकर अगर आपकी कुंडली में भी शुक्र अच्छी स्थिति में है और गुरु भी अच्छी स्थिति में है, तो जन्म कुंडली में जहां आपका प्रारब्ध लिखा है। बुध की अगर बात करें, पंचमेश चतुर्थ में आ रहे हैं, अष्टमेश चतुर्थ में आ रहे हैं, तो आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे रहेंगे, अच्छा करेंगे, एजुकेशन के लिए अच्छा है। आपके बच्चे कहीं दूर जा सकते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, किसी चीज़ के लिए, उनको दूर यात्रा का थोड़ा सा योग बनता है। माता के साथ आपके कम्युनिकेशन में थोड़ी वृद्धि होगी, और उसको थोड़ा मिठास भी बना के रखें, क्योंकि राहु हैं कहीं ना कहीं, तो विचारों में कुछ मतभेद की संभावना है, हालांकि कम्युनिकेशन में वृद्धि होगी। तो हमने देखिए सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, मंगल, शनि, गुरु सबको देखा। केतु रह गए, केतु दसम भाव में है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी या कल्ट, ज्योतिष की तरफ ध्यान, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कि ये जिंदगी माया है, काम करके क्या करना है, और थोड़ा थोड़ा काम से मन का उचाटपन, और थोड़ा सा बाहर घूमने में रुचि, थोड़ा सा काम से हटने में, कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का मन, या फिर कहीं ना कहीं इस तरह का मन कि यार कितना करेंगे, थक गए, इतना प्रयास करने के बाद कुछ नहीं हो पा रहा है,
वो सब चीज़ें बात जो है केतु थोड़ा मन में ला सकते हैं। केतु मोक्ष के ग्रह हैं, केतु स्पिरिचुअलिटी के ग्रह हैं, केतु ज्ञान के ग्रह हैं। पर अगर कुंडली में केतु पे गुरु की दृष्टि नहीं है तो केतु कभी कभी अचानक गलत निर्णय भी बना देते हैं। जैसे कि अच्छा खासा जॉब लोग छोड़ देते हैं छोटे मोटे झगड़े के ऊपर, जबकि उस झगड़े को पहले तो होने ही ना दे, क्योंकि बुद्धिमानी से काम लें, ज्ञान से काम लें, गुस्से से, लालच से, किसी भी ऐसी चीज़ से बचें तो वो झगड़ा होने की अपॉर्चुनिटी ही ना आए। अगर आती भी है तो उसको सॉल्व करें, उसका कोई ना कोई तरीका होता ही है। अगर कोई भी समस्या है तो उसका सॉल्यूशन तो है ही। ये सोचना कि सॉल्यूशन नहीं है, ये अपने आप में बड़ी समस्या है, क्योंकि हर चीज़ का कोई ना कोई सॉल्यूशन है। वो बात अलग है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम, जैसे मैंने कहा था, हम वही देख सकते हैं जो हमने सीखा है, सुना है, अपने परिवार में सीखा है, या कहीं ना कहीं जेनेटिकली हमारे पास आया। पर संसार ऐसा नहीं है, सत्य बहुत सारे हैं। हम कुएं के मेंढक हैं, मैं भी हूं, आप भी हो, सभी हैं, क्योंकि हम उससे ज़्यादा नहीं सोच सकते। ऐसे में ही अच्छी किताबें पढ़िए, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखिए। दूसरे लोग जो आपको लगता है किसी तरह से, तो उनके साथ रह के देखिए, आप देखेंगे कि उनका सोचने का तरीका अलग है और वो दुनिया को दूसरी नज़र से देखते हैं। वहाँ कुछ नेगेटिव हो सकता है, उसको छोड़ दीजिए, पर पॉजिटिव भी होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अपने से विद्वान, गुणी, सक्सेसफुल लोगों के साथ रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सब कुछ आप अपने आप ना तो सीख सकते हैं, ना सोच सकते हैं। बुक्स बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और दूसरों का साथ, जो उच्च पद पर हैं, प्रतिष्ठामान व्यक्ति हैं, उनके साथ किसी न किसी तरह से रहने की कोशिश कीजिए, और आपको बहुत सारे आइडिया आएंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। क्योंकि संसार कर्म प्रधान है, बिना कर्म के कुछ नहीं होता है। अगर कुछ नहीं बदला, पहले से जो चलता आ रहा है उसको ऐसे ही चलने दें, तो रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा। सिर्फ इंतजार करने से कि वो ग्रह बदलेगा और चीज़ें बदल जाएंगी, नहीं होगा। अगर ग्रह बदलेगा, इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं से या तो कोई लाइफ में आएगा, कुछ ना कुछ बदलना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा। रेमेडी भी तो वही करते हैं ना, हम कुछ ना कुछ बदलते हैं, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेवल पर बदलते हैं। उससे कहीं ना कहीं आपके मन पे प्रभाव पड़ना चाहिए, और मन पे प्रभाव पड़ेगा तो बुद्धि से फिर कर्म बदलना चाहिए। यही एक रास्ता है। तो सारे ग्रहों को देखा हमने। अब इसके बाद इस महीने के त्योहारों को देख लेते हैं। 14 मई की अक्षय तृतीया है, बहुत पावन दिन है, बहुत अच्छा दिन है किसी चीज़ की शुरुआत के लिए, किसी खरीदारी के लिए। कुछ लोग घर खरीदते हैं, कुछ लोग ज़मीन खरीदते हैं, कुछ अपने कोई बात की शुरुआत करते हैं, कुछ लोग अपनी कॉपी ही लिखना शुरू करते हैं कि आज से ना अपने गोल्स लिखेंगे, अपने प्लान बनाएंगे। आपको जो बातें मोटिवेट करती हैं वो लिखेंगे, किन से बचना है उन बातों को लिखेंगे, और हर दिन देखेंगे उनको, ताकि उससे वो चीज़ बनी रहे। तो कुछ ना कुछ अच्छी शुरुआत कीजिए। 26 तारीख का चंद्र ग्रहण है। ये दिन पूजा के लिए अच्छा है, दान के लिए अच्छा है, पर कोई बहुत बड़ी शुरुआत करने के लिए इसको ज्योतिष के नज़र से शुभ नहीं मानते। 9 और 24 तारीख का प्रदोष व्रत है, भगवान भोलेनाथ का व्रत है। सच्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। तो व्रत रखिएगा, उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। आपको बहुत सारा ऐसा कुछ जानने को मिलेगा जिसके बाद आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। वर्णोत्थनी एकादशी 7 तारीख को है, मोहिनी एकादशी 23 तारीख को है। तो भगवान श्री हरि विष्णु के जो भक्त हैं उनके लिए एकादशी का विशेष महत्व है। संकष्टी 29 तारीख को है, जो कि कृष्णा चतुर्थी को है। 11 तारीख को अमावस्या है। जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है, विष योग होता है, राहु शनि का जो प्रेत श्रापित योग है, वो इस तरह के जो योग होते हैं, कहीं ना कहीं काल सर्प योग है, उन सब में अमावस्या का व्रत बनाया जाता है। उसके साथ साथ दान पुण्य उस दिन को बताया जाता है। मंत्र सिद्धि के लिए भी ग्रहण का समय हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, संक्रांति हो और अक्षय तृतीया हो। अक्षय तृतीया के दिन भी हम अपने पूर्वजों के लिए कुछ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो भी बहुत अच्छा समय होता है। 14 तारीख की संक्रांति है। संक्रांति तो खैर है ही स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य के कारण ही हम हैं। तो उस दिन का व्रत रखना, उस दिन दान वगैरह करना एक विशेष दिन होता है, और उस दिन विशेष ऊर्जाएं रहती हैं इस पृथ्वी लोक पर, तो उसका अपना एक महत्व है। तो ये था मेरी तरफ से कुंभ राशि वालों के लिए अगले आने वाले महीने का राशिफल। आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है वो दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसे इसी तरह बना के रखिएगा। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।